हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के एक नए लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारे सॉलिड स्टेट में यूज होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही क्यों होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों होता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस देखनी पड़ जाए तो वो कितनी हमें देखने को मिलती है, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस कितनी देखने को मिलती है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस कितनी देखने को मिलती है। तो बहुत सारे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप करने हैं जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिरकार टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में कि हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां कहां पे हमें हमारे यूनिट सेल में या फिर हमारे लैटिस में पाया जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो दो जगह पे पाया जाता है। सबसे पहले तो वो पाया जाएगा एज के सेंटर के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल पाया जाता है वो है एज के सेंटर के ऊपर, और साथ में हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है वो है बॉडी के सेंटर के ऊपर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास दो जगह पाए जाते हैं, एज सेंटर और बॉडी सेंटर। राइट, तो अगर मैं क्यूब के थ्रू इसको दिखाना चाहूं तो हमारे पास जो है एक क्यूब में टोटल कितनी एजेस होती हैं, मैंने आपको सारा कुछ करवाया हुआ है। हमारे पास एक क्यूब में टोटल 12 एजेस होती है। तो हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये इन 12 एजेस में पाया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 एजेस पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। साथ में बॉडी का जो सेंटर हमारे पास है यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल में हमारे पास कितने होंगे, एक इस क्यूब के अंदर हमारे पास कितने हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए जो एज के सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना वो एक पूरा वॉइड एक यूनिट सेल में नहीं है, वो डिफरेंट हमारे पास जो क्यूब्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एटम का रहता है वही डिस्ट्रीब्यूशन जो है वॉइड का भी रहेगा। तो मैंने आपको कहा था कि जो एज सेंटर पे एटम होता है वो टोटल हमारे पास 4 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड रहता है। तो हमारे पास हर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 4 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, एक एज से 1/4 का, और टोटल हमारे पास कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, 12। राइट, बॉडी सेंटर हमारे पास एक ही होता है और वहां पे एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा, और क्योंकि बॉडी सेंटर कंप्लीटली यूनिट सेल के बीचों बीच होता है तो वो किसी दूसरी यूनिट सेल के बीच में शेयर नहीं होगा, तो कंप्लीट कंट्रीब्यूशन रहेगा उस एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। राइट, तो हमारे पास यहां से जो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकल के आते हैं एफसीसी के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव केस की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन को लेकर बात करेंगे एफसीसी के बारे में। राइट, क्योंकि हमारे कोर्स में हमारे सिलेबस में बस एफसीसी ही है, एचसीपी नहीं है। राइट, तो आपको उसको लेकर बात करने की घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास एग्जाम में वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास बात है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कि हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है। तो हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। तो देखिए अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करता हूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास जो है वो बॉडी डायगोनल के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे पाए जाते हैं, बॉडी डायगोनल के ऊपर, और एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है, दो टेट्राहेड्रल वॉइड है। हमारे पास टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे। राइट, तो हमारे पास टोटल एक यूनिट सेल में, कौन सी यूनिट सेल, ध्यान रखना मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं वो एक्सक्लूसिव है किसके लिए, एफसीसी के लिए। तो हमारे पास अगर एक एफसीसी यूनिट सेल है तो उस एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हमें देखने को मिलेंगे। राइट, अब अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक क्यूब है और एक क्यूब में हमारे पास टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बॉडी डायगोनल में कंफ्यूजन होगी कि आखिरकार बॉडी डायगोनल से क्या मतलब है। तो देखिए बॉडी डायगोनल हमारे पास क्या होता है, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर जो कि बॉडी के सेंटर से होके जाए, एक ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल। देखो यहाँ पे मेरे पास ये एक कॉर्नर है, इसके अपोजिट कॉर्नर वाला ये है।
तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने वाली लाइन कहां से पास हो रही हो, बॉडी के सेंटर से पास हो रही हो, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि बॉडी डायगोनल है। सिमिलरली हमारे पास ये भी क्या होगा, एक बॉडी डायगोनल होगा। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या होगा, एक बॉडी डायगोनल होगा। और सिमिलरली हमारे पास ये भी क्या होगा, यहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल होगा। तो हमारे यूनिट सेल में टोटल, एक एफसीसी यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूं, टोटल हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल देखने को मिलते हैं और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो 4 बॉडी डायगोनल है, इसमें कितने हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिल जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं, ये हमारे पास पहला टॉपिक था, दैट इज पोजीशन क्या होती है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अब सेकंड टॉपिक हमारे पास जो है वो है रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड लैटिस एटम। कि हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और जो लैटिस एटम है, इनमें आखिरकार आपस में क्या रिलेशन है, राइट? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमें पता है एफसीसी हमारे पास यूनिट सेल है। एफसीसी यूनिट सेल में जो एटम है वो फेस के सेंटर पे पाए जाते हैं, साथ ही साथ हमारे पास जो है वो पाए जाएंगे कॉर्नर पर। हमारे पास टोटल 6 फेस होते हैं और हर एक फेस जो है वो 2 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड रहता है। तो कंट्रीब्यूशन जो आएगा हर एक एटम का फेस के वो रहेगा हाफ का। और जो कॉर्नर हमारे पास टोटल 8 होते हैं और हर एक कॉर्नर से हमारे पास 1/8 का कंट्रीब्यूशन आता है। ये बातें मैंने आपको बताई हुई है, राइट? तो हमारे पास जो है टोटल जो एटम कंट्रीब्यूशन आया वो आया है 4 एटम का। तो हमारे पास जो लैटिस एटम है वो कितने हैं, 4। हमने देख लिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास एफसीसी में होते हैं 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं एक लैटिस में हमारे पास 8। तो अगर यहां से हम एक रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करें तो रिलेशन हमें क्या दिख रहा है, जितने लैटिस एटम है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और उससे डबल हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो ट्वाइस होते हैं हमारे पास किसके, लैटिस एटम के कंपेयर में, या फिर हम कह सकते हैं ट्वाइस होते हैं वो किसके कंपेयर में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपेयर में, राइट? तो टेट्राहेड्रल वॉइड किसके कंपेयर में ट्वाइस है, लैटिस एटम से भी डबल है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से भी डबल है। तो अगर मान लीजिए हमें कहा जाए कि आपके पास एक एफसीसी यूनिट सेल है जिसमें आपके पास 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, उसका डबल कर दो, दैट इज 8, राइट? तो यहाँ पे ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है, जो भी आप चांद सितारा लगाते हो वो लगा लेना इसके ऊपर, राइट? तो ये हमारे पास आ जाएगा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। या फिर आप यहाँ से ये बात भी कह सकते हो कि जितने लैटिस एटम होंगे उतने ही हमें क्या देखने को मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड लैटिस एटम के बीच में। क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बीच में बारे में, दैट इज कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। वैसे तो जब मैंने आपको पैकिंग करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाना चाहूंगा इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कि आखिरकार ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और टेट्राहेड्रल का 4 कैसे निकल के आ रहा है, राइट? तो अगर आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे हम कंटिन्यू कर सके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि हमारे पास टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो गिवन है, जो हमें पता है, वो आखिरकार कैसे आता है, राइट? तो देखिए, थोड़ा सा क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ले लेते हैं ताकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम समझ सके, राइट? ये हमारे पास एक क्यूब है और हमें पता है कि एक क्यूब में जो एफसीसी यूनिट सेल है उसमें एटम कहां पे प्रेजेंट होगा, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे प्रेजेंट होगा, एज के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि हमारे पास यूनिट सेल एफसीसी है तो एफसीसी यूनिट सेल में एटम कहां पे प्रेजेंट है, एटम हमारे पास प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पर प्लस फेस के सेंटर पे, राइट? ये आपको बात पता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमारे पास एज के सेंटर में प्रेजेंट है, ये कितने एटम से सराउंड हो रहा होगा, जितने एटम से सराउंड हो रहा होगा वही इसका क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो देखो, एक तो ये 2 कॉर्नर जो है वो इस एटम को सराउंड कर रही होंगी। वैसे तो मैंने इनको पॉइंट की फॉर्म में दिखाया है बट ये पॉइंट की फॉर्म में नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से हो रहे होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे बन रहा होगा, ये कॉर्नर का एटम है जो इसके साथ टच में होगा और एक ये कॉर्नर का एटम है जो इसके साथ टच में होगा, राइट? बट ताकि ये कॉम्प्लिकेट ना बने, आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इनको पॉइंट की थ्रू दिखा रहा हूँ, राइट? तो पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ वो मान के चलना कि जो पॉइंट है वो इसको टच कर रहे होंगे, राइट? अब देखिए,
FCC में एटम कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, तो ये दो कॉर्नर इसको टच कर रहे होंगे, साथ ही साथ फेस के सेंटर पे। तो देखिए एक ये फेस सेंटर का एटम और एक ये वाला फेस सेंटर का एटम भी क्या कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा। सिमिलरली एक यूनिट सेल इसके साइड में भी होगी कुछ इस प्रकार से, राइट, एक यूनिट सेल हमारे पास कुछ इस प्रकार से इसके साइड में भी बन रही होगी, और इस यूनिट सेल का जो ये फेस सेंटर एटम है ये क्या कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा। सिमिलरली एक यूनिट सेल जो है इस यूनिट सेल के ऊपर भी प्रेजेंट होगी कुछ इस प्रकार से, राइट, और इस यूनिट सेल का जो इसके ऊपर है उस यूनिट सेल का जो फेस सेंटर एटम है वो भी क्या कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कितने एटम हो गए हमारे पास इसके चारों तरफ, 1 2 3 4 5 और 6 एटम जो है क्या कर रहे हैं, इस एक वॉइड को सराउंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की तरफ। तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा मुश्किल है समझना इसको, क्योंकि थोड़ा सा विजुअलाइज करवाना मुश्किल हो जाता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है, कितना विजुअलाइज कर पा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से हो रहा है। हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जो बॉडी डायगोनल जा रहा है बॉडी के सेंटर से होते हुए वहां पे प्रेजेंट होता है, उस लाइन पे प्रेजेंट होता है, राइट। अब देखिए जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे, इस तरीके से इनकी कुछ पोजीशन होती है। अभी हमें पोजीशन को लेकर बात करनी है, मैंने अभी आपको नहीं बताया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड आखिरकार इस बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट कहां पे होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा भी आइडिया दे देता हूं लोकेशन के बारे। सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि सेंटर में तो कौन होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, कुछ ना कुछ इस साइड में यहाँ पे एंड्स की तरफ होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो इस वॉइड को कौन कौन सराउंड करेगा, एक कॉर्नर वाला एटम सराउंड करेगा, एक फेस सेंटर वाला एटम सराउंड करेगा, एक ये एटम जो है साइड वाला फेस का ये सराउंड करेगा। तो कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए, और एक जो है इस फेस का जो एटम है उसको क्या कर रहा होगा, सराउंड कर रहा होगा, क्योंकि बॉडी के सेंटर पे कोई एटम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से आप कहोगे फिर बॉडी के सेंटर पे भी तो एटम होगा, बच्चों बॉडी के सेंटर पे कोई एटम नहीं है, बॉडी के सेंटर में तो वॉइड प्रेजेंट है, यानी कि वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो हमने क्या कहा था, बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। हम बात कर रहे हैं कि कितने एटम सराउंड करके उस वॉइड को बना रहे होंगे, तो बॉडी के सेंटर और गलती से भी काउंट मत कर लेना, वो BCC में प्रेजेंट होता है, राइट। तो देखो कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, एक कॉर्नर ये वाला टच कर रहा है हमारे पास, एक ये 3 और ये 4, यानी कि 3 फेस सेंटर एटम हमारे पास, 3 फेस के सेंटर एटम, और एक कॉर्नर का जो एटम है वो क्या कर रहा होगा, वो इस वॉइड को, इस जगह को सराउंड कर रहे होंगे। इसी वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है टेट्राहेड्रल वॉइड का वो कितना आता है, 4 निकल के आता है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई है? तो अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है आखिरकार डिस्टेंस कितनी होती है दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में, दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड कौन से होंगे, दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन से होंगे, एंड सो ऑन, राइट। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन पे पावर की जरूरत है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर बैठ जाओ, थोड़ी सी बातों को ध्यान से सुनना, ताकि आपको समझने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लेकर, ठीक है। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लेकर बात करते हैं कि आखिरकार ऑक्टाहेड्रल वॉइड में दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, उनके बीच में कितना गैप प्रेजेंट होता है, राइट। तो देखिए बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। अगर आपको क्यूब बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप विजुअलाइज अपने रूम के थ्रू भी कर सकते हो, राइट। अब हमें एक बात पता है, क्या हमें ये बात पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं ना वो एज के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो हमें निकालना है कि दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है तो यहां पे ये प्रेजेंट है, ये डिस्टेंस क्या है, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस है। सिमिलरली एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें पता है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये भी डिस्टेंस मान सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि कौन सी डिस्टेंस सबसे छोटी है, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, तो देखो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, जो एज पे, दो एज पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, ये जो डिस्टेंस है ये होती है सबसे छोटी, सबसे नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस, राइट। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम बात करें टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो मैंने आपको क्या कहा कि यहां पे हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस क्या है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, तो हमें ये कैलकुलेट करनी है।
अब देखो पूरी की पूरी जो एज होती है हमारे पास, ये कितनी होती है, ए होती है। ये पूरी की पूरी एज कितनी है, ए। सिमिलरली ये जो एज हमारे पास है ये भी कितनी होगी, ए ही होगी। अब एज के सेंटर पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो एज के सेंटर तक यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, a/2, राइट, क्योंकि एज का सेंटर है भाई, आधी है हमारे पास एज लेंथ, तो सिमिलरली ये भी कितनी हो जाएगी, a/2। अब ये देखो एंगल कितना बन रहा होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा होगा ना, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन अप करूं तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये डिस्टेंस हमने कहा a/2 है, ये डिस्टेंस हमने कहा a/2 है, ये निकालनी है। और ये जो एंगल आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री का है, तो आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, और वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए बेस का स्क्वायर हमारे पास और परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, राइट। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 बन जाएगा, दैट इज a/2 का होल स्क्वायर। बेस का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2a²/4 बन जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, a²/2, राइट। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया तो थोड़ा सा ध्यान से हाइपोटेन्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a/√2। तो दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, a/√2, राइट। तो दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कितनी है, a/√2। अब आप इसको बार बार निकाल के नहीं देखोगे, 3-4 बार अपने माइंड में रिकॉल करोगे अगर आपको, तो याद हो जाएगी कि दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, a/√2 होती है, राइट। अब जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे यही पूछे कि बताओ दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आपसे ये पूछ ले कि बताओ जो एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और जो बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है वो बता दो, राइट। तो वो भी निकालनी आनी चाहिए। चलो अगर वो निकालना चाहते हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम डिस्टेंस बिटवीन एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये भाई जो हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर में प्रेजेंट है और जो दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ये डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस निकालनी, ये वाली। सबको क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो चलो थोड़ा सा इसको जो है ठीक कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो यहां से हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये हमारे पास अननोन एक डिस्टेंस है, ये हमारे पास एक अननोन डिस्टेंस है। अब देखो ये डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, a/2, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। ये डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे ना, ये वाली डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये क्या है, बॉडी डायगोनल का आधा है, यानी कि हमारे पास एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जब हम जाएंगे बॉडी के सेंटर से होते हुए, ये वो वाला बॉडी डायगोनल है और ये उसकी आधी है। अगर मैं बॉडी डायगोनल की बात करता हूं ना, तो बॉडी डायगोनल की जो डिस्टेंस होती है वो होती है a/√3। अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत सारी हमने बातें कर रखी है इनके ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास है a/√3 और ये बॉडी डायगोनल क्या है, आधा, तो इसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें पता चल गई, ये डिस्टेंस हमें पता चल गई, ये निकालनी है। अभी आपको क्या है, होमवर्क। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो चीजें चाहिए थी जानने के लिए, ये चीज निकालने के लिए वो बता दी है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आखिरकार ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी निकल के आएगी। ये हमारे पास a/2 है, ये डिस्टेंस हमारे पास जो है a√3/2 है, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये हमारे पास था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कि आखिरकार टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाली जा सकती है और क्या होती है नियरेस्ट डिस्टेंस टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में। चलिए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। चलिए, अब देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन है बॉडी के डायगोनल पर वो कहां है। तो अगर हम बात करें कि एक जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, 1/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है फ्रॉम द कॉर्नर। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है।
तो थोड़ा सा ध्यान से मैं एक बार एक क्यूब बना देता हूं, जिसमें आपको मैं थोड़ा सा ये इवैल्यूएट करवाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार 1/4 डिस्टेंस से क्या मतलब है। तो ये देखिए हमारे पास एक क्यूब हो जाएगा। एक बॉडी डायगोनल लेके चल रहा हूं, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल के थ्रू ही हम हर प्रकार की डिस्टेंस को कवर अप कर लेंगे। तो देखो एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर बॉडी के सेंटर से होते हुए, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल कहते हैं। अभी जो पूरा बॉडी डायगोनल हमारे पास है, ये जो पूरा बॉडी डायगोनल है, इसकी डिस्टेंस होती है हमारे पास a√3। ये जो डिस्टेंस हमारे पास है कंप्लीटली, ये कितनी होती है, a√3। एज आई टोल्ड यू कि हमने ये पहले निकाला हुआ है बहुत बार, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये a√3 क्यों है। मैंने कहा कि जो टेट्राहेड्रल है वो कॉर्नर से कहां पे प्रेजेंट होता है, 1/4 डिस्टेंस से प्रेजेंट होता है। तो 1/4 यानी कि a√3 का 4 ये होगा। सिमिलरली दूसरा टेट्राहेड्रल भी कहां होगा, a√3/4 पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आई है, ये कितनी है, a√3/4। यानी कि हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉर्नर से कहां तक प्रेजेंट होता है, a√3/4 पे प्रेजेंट होता है। सिमिलरली ये भी कितनी डिस्टेंस होगी हमारे पास, a√3/4। तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कॉर्नर से कितनी दूर प्रेजेंट होता है, a√3/4 तक प्रेजेंट होता है। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि आखिरकार बताओ इन दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस कितनी है। पहली बात तो ये कि ये नियरेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस नहीं है। इससे भी पास में हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं, वो भी हम निकालेंगे कैसे, क्या होगी वो डिस्टेंस। बट फिलहाल हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड। हमें जो पहला निकालना है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल। जो दो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास बॉडी डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, पहले हम वो निकाल रहे हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? दोबारा से, ये जो डिस्टेंस होगी दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में, ये नियरेस्ट नहीं होगी, राइट। अब देखो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ना हमारे पास। तो देखिए सिंपल सी बात है, a√3 हमारे पास टोटल बॉडी डायगोनल होता है। इसमें से हमें क्या माइनस करनी है, ये डिस्टेंस माइनस करनी है और ये डिस्टेंस माइनस करनी है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। तो एक डिस्टेंस हमारे पास क्या है, a√3/4 और दूसरी भी हमारे पास क्या है, a√3/4, ठीक है। ये माइनस करना है हमें, तो यहां से क्या आ जाएगा, a√3 माइनस 2a√3/4, 2a√3/4। अब ये 2 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a√3 माइनस a√3/2। अब इसको हम एलसीएम लेके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a√3/2। तो हमारे पास जो बॉडी डायगोनल के ऊपर दो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ये कितनी होती है, a√3/2 हमें देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं, ये था पहला। सेकंड बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में कितनी डिस्टेंस है। अब हमें पता है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, राइट। मोर देन सफिशिएंट है, इतने क्वेश्चन कोई नहीं पूछता जितने मैं आपको करवा रहा हूं अभी, राइट। ये क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पूछा कि बताओ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। नॉर्मली बुक्स में या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर नहीं बताया जाता है, राइट। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा सा बिलीव करना कि जितना करवा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है, राइट। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होगा और हमें पता है ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर सेंटर तक की, ये डिस्टेंस कितनी होती है, a√3/2। सिंपल सी बात है, पूरा बॉडी डायगोनल जो है वो a√3 है, तो सेंटर तक का कितना हो जाएगा, a√3/2। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। तो a√3/2 में से अगर a√3/4 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ना, सिंपल सी बात है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, a√3/2 हमारे पास जो है कॉर्नर से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस है, इसमें से क्या कर देंगे, a√3/4 को माइनस कर देंगे। तो यहां से जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास, तो एलसीएम ले लो आप एक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम तो आ जाएगा 4, ये बन जाएगा 2a√3 माइनस ये कितना बन जाएगा, a√3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a√3/4। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कितनी निकल के आती है, a√3/4 निकल के आती है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है?
अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि आखिरकार ठीक है दो टेट्राहेड्रल के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी वो निकाल ली, ठीक है दो ऑक्टाहेड्रल के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी वो निकाल ली, ठीक है दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी वो भी निकाल ली है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है वो भी निकाल ली है। क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल कौन से होंगे और उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो कैसे निकालें। तो थोड़ा सा ध्यान से, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट केस यही वाला है और इसी वजह से थोड़ा सा मैंने आपको ये एंड के लिए बचा के रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कि आखिरकार दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल आखिरकार होते कौन से हैं, क्योंकि अगर यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन तो सोल्व करने का मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि दो नियरेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी कौन सी वाली है, राइट। तो देखो ध्यान से थोड़ा सा, एक बॉडी डायग्राम हमारे पास ये है, एक बॉडी डायग्राम हमारे पास ये होगा, राइट, ये हमारे पास बॉडी डायग्राम है। अब अगर मैं बात करता हूं दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल कौन से होंगे, तो देखो एक हमारे पास टेट्राहेड्रल यहां पे है और दूसरा टेट्राहेड्रल हमारे पास कुछ यहां पे होगा। तो इन दो बॉडी डायग्राम के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये होती है हमारे पास क्या, ये होती है हमारे पास नियरेस्ट टेट्राहेड्रल की डिस्टेंस। थोड़ा सा पैरेलल बनाता हूं इसके, ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, यही क्या है, दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल के बीच की डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा मैथमेटिकल वालों के पास होता नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट मैं आपको ट्राई करता हूं कि आप समझ जाओ, ठीक है। और नहीं समझ पा रहे तो ऐसी कोई बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी वाली बात नहीं है, बोर्ड्स में कभी भी नहीं आएगा, किसी एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी थ्योरी का पेपर नहीं होता है, आई मीन लिखने वाला रिटन पेपर नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो डायरेक्ट याद कर लोगे तो भी बहुत मोर देन सफिशिएंट रहेगा, काम चल जाएगा। बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। चलो थोड़ा सा मैथ लगाते हैं। मैंने कहा ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, यहां तक ये जो पॉइंट है मैंने कहा ये डिस्टेंस सी, ए बी सी, ये तीन पॉइंट ले लिए। मैंने कहा ये पॉइंट मान लीजिए जो सेंटर पॉइंट है ये डी है और ये पॉइंट मैंने कहा ई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब एक बात सोचो, यहां से कॉर्नर से लेकर ये जो बॉडी डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये हमारे पास क्यूब का भी सेंटर है। तो कॉर्नर से लेकर जो सेंटर तक की डिस्टेंस हमारे पास है, मैंने आपको क्या बताया था, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास ये कितनी होती है, a√3/2, a√3/2। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, a√3/2। मैंने को अभी 2 मिनट पहले बताया था मैंने तुम्हें कि ये डिस्टेंस a√3/2 होती है। अब यहां पर ये जो दो टेट्राहेड्रल है ना, ध्यान से याद रखना, याद करना, मैंने क्या कहा था, a√3/4 यानी कि 1/4 पे परसेंट होते हैं, राइट। अगर मैं इसको पार्टीशन कर दूं और अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूं, डी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, ये कितनी होगी, ये होगी इसकी भी आधी, दैट इज a√3/4। ये हमारे पास कितनी होगी, a√3/4। क्लियर हो रहा है? अब हम थोड़ा सा एंगल सिमेट्री बनाते हैं। 1 मिनट दे दो मुझे, एक बार मैं फोन चेक कर लेता हूं कहीं बंद ना हो गया हो, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। चलो अभी तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें अब निकालना है कि डी और ई की डिस्टेंस कितनी है। थोड़ा सा ध्यान से एंगल सिमेट्री बना रहे हैं। अगर मैं कहूं CAB, मैंने कहा एंगल जो हमारे पास एंगल CAB है वो एंगल CDE के इक्वल है। सिंपल सी बात है, जो ये एंगल है वही एंगल है, राइट। अगर मैं कहूं कि जो हमारे पास एंगल है CBA, जो हमारे पास एंगल है CBA, ये इक्वल है CED एंगल के, CED एंगल के। क्या ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल? अगर मैं कहूं एंगल ACB, मैंने कहा एंगल ACB, क्या ये एंगल इक्वल होगा DCE के, राइट। तो हमारे पास तीन एंगल हमने क्या करवा दिए, इक्वल करवा दिए। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री बैठ रही है, AAA टाइप की सिमेट्री। यहाँ पे कौन सी सिमेट्री आ गई, AAA टाइप की सिमेट्री आ गई। तो अगर हमारे पास एंगल सिमेट्री है, AAA का मतलब क्या है, एंगल सिमेट्री। हमने दो अलग अलग ट्राइंगल में तीन एंगल जो है इक्वल प्रूव कर दिए हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, जो ये AB हमारे पास है, AB/AC का जो रेशियो है, AB/AC का जो रेशियो है, ये इक्वल होगा किसके, DE/DC के रेशियो के। AB/AC का जो रेशियो है किससे इक्वल होगा, DE/DC के रेशियो से। ये तो हमें निकालनी है। AB हमारे पास क्या है, E, AB हमारे पास क्या है, E। AC हमने अभी भी बताया आपको, a√3/4 होगा।
DE हमें एंगल जो डिस्टेंस है ये हमें निकालनी है, और DC यानी कि ये वाली, ये कितनी है अभी बताया मैंने आपको, a√3 सॉरी ये a√3/2 और ये किसके इक्वल होगा, a√3/4 के इक्वल होगा। अब देखो a√3 से a√3 कैंसिल हो गया, 4 इधर आ जाएगा हमारे पास, तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, DE की वैल्यू आ जाएगी 4a/2 सॉरी यहां पे आ जाएगी 2a/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 ऑफ a। तो यानी कि हमारे पास यहां पर जो ये DE है हमारे पास, ये DE हमारे पास कितना है, DE हमारे पास है यानी कि दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है, a/2। तो ये थी सारी की सारी बातें जो हमें आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है अगर आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टा के ऊपर मैं जाकर मैसेज कर सकते हो। मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बरकरार रहिएगा मेरे साथ इस चैनल के साथ, और किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।